तुम्हें क्या लग रही गानों गाएंगे हम? अरे हाँ भैया। हाँ सुदामा भैया कहो। मैं कछु मन में आए क्या कहना चाहते हो भैया कहो। मैं जी कह रहा हूँ हाँ आज तेजा कोई ब्याह फ्याह हुआ क्या बात है? ब्याह कहाँ है भैया? ब्याह तो है गो। ब्याह है गो? हाँ ब्याह ना है नहीं तो। अच्छा तो सही आज मेला लगो है वो तेरे घर है? मेला का है? कोई मेला ना है। मेला ना है ना। अच्छा अरे हाँ फिर जी इतनी भीड़ कैसी तेरे दरवाजे पे? दरवाजे पे भीड़ जी? हाँ माताओ बुराई मानने की बात नहीं है, बुराई मत मानना ठीक है भैया। ये भीड़ की बात कर रहे हो? हाँ भैया हाँ जी सब इतनी दिख रही है ना। हाँ हाँ जी कोई और नहीं है। हाँ जी सब तेरी भाभियां हैं। हैं हाँ सब? हाँ तेरे कितनी है? जे 16,108 रानियां हैं। मेरी किस्म तेरी किस्म भैया। अरे हाँ मैं एक के माँ इतना परेशान हूँ। मुझे एक बात बता। हाँ तू कहीं ना कुछ सानी लगाती है फिर? भैया साने लगाने की क्या बात है? अरे जो खाती कहाँ है? ये सब अपना अपना खाती हैं, अपना अपना करती हैं, अपना अपना खाती हैं भैया। चलो कोई बात ना है, बहुत तो हो गई भैया। हाँ भैया एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं। पूछिए भैया। क्या कहना चाहते हो भैया? हाँ आज सुदामा जी के लिए भोजन करवाने की व्यवस्था की गई तो बताते हैं सभी रानियों ने अलग अलग प्रकार की सब्जी बनाई थी। जब सब्जी अलग अलग बनाई थी तो आज लाला करके रख दी। अरे हाँ मुझे एक बात बता। हाँ पूछो भैया। कोई बड़ो सुभाषण ना है तेरे घर? अरे कैसी बात कर रहे हो? बहुत बड़ो भाषण है। ला दो भैया एक तसला। तो मैं ऐसे न खाऊंगा भाई में सब कर दो तुम सब। बड़ो सुभाषण ले आओ भाई में मिक्स कर दो सब। भैया सब इकट्ठे करके खाओगे? लाओ कोई बात ना है भैया, गांव के हैं सब ऐसे प्रकार के खाएंगे। भैया सब इकट्ठा कर लिया? कर रहा हूँ भैया। अच्छा कर रहे हो? हाँ भाई ऐसे प्रसाद डाल लो। भैया। हाँ भैया भोजन अच्छा तो है भैया? अभी तो मैं मिला ही रहूँ जाकू मिक्स कर मिला रहे हो? हाँ भैया अलग अलग खा लेते। ए भैया हाँ तेन तो खाए ही होई। भैया मैं तो बस खाए पी के टन हूँ भैया, चिंता मत करो। खाए पी की टन बिल्कुल। हाँ मैं नहीं खाऊंगा भैया, मोह मत दियो। ए भैया हाँ तो मैं खाई लूँ? हाँ 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 खाओ खाओ देख लूँ। हाँ पानी दे दो भैया, पानी पानी लाए तो पानी। व्यवस्थापक भैया भैया मैं तो खाए लो भैया, ज्यादा मत खवा भैया। भोजन बढ़िया तो है? अरे हाँ मुझे एक बात बता। बोलो जी बता मुझे आलू मटर की सब्जी किसने बनाई है? ये हाँ रुक्मणी ने बनाई है। ले जा में नमक ही ना है बिल्कुल। रुक्मणी ने जानबूझकर नमक नहीं डाला था, इसलिए क्योंकि सब मिला करके खा रहे थे। मेरी इतनी फुहरिया है वो नमक उतार वो भूल गई। सबरी सारी सब्जियां मिला करके खा रहे हैं, उसमें आलू मटर की सब्जी में बता दिया कि रुक्मणी ने नमक नहीं डाला है। इतने विद्वान थे भैया। भोजन कर लिया? भैया भोजन तो कर ले। पानी 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 प्याज प्याज है भैया। तुमने पानी नहीं ला पाए भैया? हाँ भैया। एक बात कहूँ? हाँ हाँ वो तुम्हारी भाभी ना है? हाँ हाँ सुशीला। हाँ माने कछु कह दई? मतलब कुछ कह दिया था? हाँ कछु कह दई वाने। क्या कह दिया था भैया? अब तुम समझ लियो। क्या कह रही तुम्हें बता दो। समझ न पा रहे? मैं समझ नहीं पा रहा भैया। क्या कह रही? नहीं थोड़ी सी बात कही कछु समझ लियो। क्या कही थी भैया? नमस्ते कह दई और क्या कह दई? अच्छा नमस्ते 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 भैया। भाभी की मैं प्यार भरी नमस्ते लेता हूँ भैया। और भाभी ठीक तो रहती है? अब जाती का बताओ। ठीक ही हुई। ठीक ही हुई? हाँ तुम छोड़ कर के आए थे तब ठीक नहीं थी क्या? हाँ भैया। अच्छा
मुझे ऐसा लग रहा है भैया जाने की व्यवस्था कर रहे हो क्या? अबे तो भैया कई दिन हो गए तुम्हारे यहाँ। अच्छा जाना चाहते हो? हाँ घरे 4 बच्चा है भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ तो अब हम चल रहे हैं। तुम जा रहे हो? हाँ भैया। अब देखो मैं तो इच्छा जी कि 2-4 दिन और रह लेते इतने का हष्ट पुष्ट है जाती ना बॉडी शॉडी बन जाती ना तब जाते। हाँ अब मैं अपनी बॉडी बनाऊं के बाकी बॉडी बनाऊं के बाल करने की बॉडी बनाऊं। भैया जा रहे हो तो तुम जाओ भैया जी ले भैया जा रहे हो तो जा मेरी तरफ से ये पुष्प भेंट में लेते जाओ और भाभी को मेरी प्यार भरी राम राम कह दियो भैया। भैया हाँ तो मैं जाऊं फिर? हाँ जी पुष्प ले जाओ पुष्प दे दो। ले जी अभी न समझ पा रहा हूं मैं काय को आऊं तो भैया मैं जा ही रहूं। आज पुष्प ले जाओ और मेरी प्यार भरी राम राम कह देना मेरी भाभी से कहना तेरे देवर ने बहुत प्यार भरी राम राम भेजी है। ले मिल गई माया। ये कह रही सुशीला सुशीला कह रही वीरपाल कि तुम द्वारका चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। मैंने बहुत मने करी पर वो नहीं मानी। अब बाई तिकंगो ले जे दे दई माया सो जाई खाए ले जाइए पी ले जाइए सोए ले जाइए ओढ़ ले जाइए बिछाए ले तू धल्ला पहले माया में तो चल रहा। आज मेरे भैया सुदामा जी ने उस पुष्प की महिमा नहीं जानी और पैरों से कुचलने के बाद में आगे के लिए निकल गए। भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को भी आदेश दिया अरे भैया जैसी मेरी द्वारकापुरी बनी है वैसी ही जा करके और सुदामापुरी का निर्माण कर दो। आज विश्वकर्मा ने जाकर के देखा जहां पर सुदामा जी की वही झोपड़ी बनी हुई थी उसी जगह पर जाकर के सुंदर सा कंचन का महल बना दिया। तेरी अखियां हैं जादू भरी तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो अब से खड़ी हेलो मेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी में तो तब से खड़ी सुन लो मेरे श्याम सलोना सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने ही मुझे कभी दिया टोना मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी मैं तो तेरे द्वारे में आके खड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी
तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, कृपा करो हरिदास के स्वामी। बाके बिहारी अंतर्यामी, मेरी टूटे न तुमसे लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। इस प्रकार से सुदामा जी की भगवान कन्हैया ने दूर की और परीक्षित मोक्ष की कथा गुरु जी के मुखारविंद द्वारा सुने। और मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, मैंने जैसा भी गाया है तो गुरु जी के द्वारा परीक्षित मोक्ष और विदाई समारोह में अच्छा परीक्षित मोक्ष कथा गुरु जी के द्वारा सुने और विदाई हम लोग आप लोगों के लिए फिर मैं आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। बुला ले जने बराबर। हेलो 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परीक्षित महाराज देवी जी को लेके आए। देवी जी को बुलाओ। अस्तु परीक्षित श्राप अब सुनिए सब निर्वाण, यथा समय पूरा हुआ शुभ सप्ताह विधान। महाराज बड़े परम सौभाग्य का ये विषय है जो आपको इतना सुंदर ये मौका, भगवान की कथा, भगवान की कथा में आपने अमूल्य समय निकाल करके तन मन धन से सहयोग किया। हम बड़े आभारी हैं आपके। और बात बात पर हमने आपको कष्ट दिया, पूछा कि महाराज कथा कहाँ चल रही है, भैया आओ। आपको भय था परीक्षित महाराज, कथा इसलिए कराई आपने राजपाट छोड़ करके ये तपस्वी का भेष धर के गंगा मैया की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों के बीच में आपने 88,000 ऋषियों को इकट्ठा किया, देवी देवताओं को बुलाया, अपने मान पक्षों को बुलाया, संतों को बुलाया और श्री सुखदेव जी को निमंत्रण दे करके बुलाया, कथा कराई। बड़ी अच्छी बात है। आपको ये भय था कि मुझे 7 दिन में तक्षक डस लेगा और तक्षक से बचने के लिए आपने ये मुक्ति का मार्ग सोचा। महाराज आपने बहुत अच्छा किया, आप चिंता ना करें। एक बात मेरी सुनो, भय ये था कि तक्षक डस लेगा। परीक्षित महाराज संसार में जो आया है, परीक्षित कहते किसे हैं? परीक्षित
एक जीव आत्मा है, यानी जीव है, प्राण रूपी जीव है। तक्षक काल का पर्यायवाची शब्द है। संसार में जिस प्राणी ने देह धारण की है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, छूने में आता है, जो पैदा हुआ है, उसे तो एक दिन न एक दिन आगे या पीछे कभी न कभी तो उसे नापैद होना है। ये शरीर, ये जीव आत्मा, ये शरीर एक वस्त्रों की भांति है। ऐसे मान लीजिए जैसे ये भागवत के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ है, कपड़ा चढ़ा हुआ है, ऐसे ही प्राण रूपी जीव आत्मा इस हृदय में, शरीर में विराजमान है। और ये हाड़ मांस की काया एक वस्त्रों की भांति है। जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे ही ये जीव आत्मा जब शरीरों को दुखों जब घेर लेते हैं, नाना प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं, रोग, और जब जीर्ण शीर्ण बुढ़ापा आ जाता है, तो ये जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाती है। जीव आत्मा एक नया रूप धारण कर लेती है। भाई बहनों, परीक्षित महाराज जो संसार में आया है उसे तो जाना है, चिंता न करें। कोई आगे कोई पीछे, इसी का नाम जीवन है और यही जीवन की सच्चाई है। इसी को भवसागर कहते हैं। आपने 7 दिन तक भगवान की तन मन धन से कथा सुनी, सहयोग किया, इसके लिए हम बड़े आभारी हैं आपके। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय बने और किसी भी बात की कोई कमी न रहे। जो आया है उसे तो जाना है, यही जीवन की सच्चाई है। और परिचित जीव को कहते हैं। और तक्षक काल का पर्यायवाची शब्द है। तक्षक इस जीव आत्मा का एक न एक दिन तो वचन कर ही लेता है, शरीर को, जीव आत्मा को मजबूर कर देता है, ताकि जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरा रूप धारण कर लेती है। झोली पसारो और दोनों लोग अपनी अपनी झोली करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षायां मंगलाय तनोहरि मंगलम मंगलम। हट जाइए पीछे को, पहले दक्षिणा छोड़ो, बाद में छोड़ दियो। चलो ठीक है, आ जाओ यज्ञपति देवी जी को लगे। हाँ, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, जितनी बहनें आई, बहनें हो, अभी तो विदाई होनी है। हेलो यज्ञपति जी महाराज, आपने यज्ञ में बहुत सुंदर आपका भाग रहा। आपने हम जैसे गरीबों की बहुत सेवा की। इतनी सेवा शायद कोई कर नहीं सकता है। बेटे के समान हमें प्यार दिया, समय के अनुसार खाना पीना भोजन सेवा समय से हमारी की आपने। महाराज, संसार में यज्ञ का स्थान सबसे ऊंचा बताया है।
बिना यज्ञ के तो कुछ है ही नहीं। बिना यज्ञ के चाहे बच्चा पैदा हो और चाहे कोई शरीर त्याग की जाए, शुद्धि तभी होती है जब यज्ञ हो जाता है, हवन हो जाता है घर में। तो भाई बहनों और यज्ञपति महाराज, आपने बहुत सुंदर काम किया, बहुत पुण्य का काम किया है, जितना कि शायद किसी किसी नसीब वाले को मिलता है। हम लोगों की सेवा की है, हम लोग आत्माओं से, सब लोग जितने हैं मंडल वाले, सभी आपकी बढ़ाइयां कर रहे हैं और सभी आपके आभारी हैं। सब आत्माओं से तुम्हें और ये कह रहे हैं कि ऐसे दानदाता हर कहीं नहीं मिलते। आप जैसे दानदाता कहीं कहीं ये पुण्य आत्मा जन्म लेती हैं। ऐसी आत्मा, ताकि किसी चीज की कोई कमी नहीं आई और समय पर हमारी सेवा हुई। और महाराज ने बहुत सुंदर यज्ञ कराया। भगवान इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। और जितने भी परिवार वाले बच्चे हैं, तुम्हारे नाती पोते जितने हैं, जो भी तुम्हारे परिवार में प्राणी हैं, भगवान कन्हैया सबको सद्बुद्धि दें और आपका परिवार हर हमेशा फूलों की तरह खिलता और महकता रहे। कष्ट नाम की तो कोई चीज तक ना आए, हर हमेशा खुशियां बरसती रहें। और मैं तो और भगवान कन्हैया से यही प्रार्थना करता हूं। और आप चिंता ना करें, भगवान पर भरोसा रखें, सब काम शुभ होंगे, शुभ होंगे, शुभ होंगे। दक्षिणा छोड़ो महाराज। परिचित महाराज, अब भामत बैठो, खड़े हो जाओ, उठ के पीछे जाओ, 2 जने फल खाए के आओ। और भामत बैठी हो, कुल्ला करके अब दूसरी जगह बैठना। हाँ माता बहने, कल भंडारा है। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिन महान भावों ने कथा सुनी है, सभी से निवेदन है, कथा जिन लोगों ने सुनी है वो सब भंडारा खाने के लिए आए। गलो काम ना कर रहा हूं महाराज, और न तो कथा गाता हूं, लेकिन गलो काम ना कर रहा हूं, थोड़ी कभी मर गई। तो और तो बढ़ा दिए, जितनी बहुत कहिए, आधे से कितने में कैसे करते आना करेंगे। और इसी के बीच सम्मानी हमारे छोटे भैया अनुज भ्राता टिंकू भैया, उनके सम्मानी श्रीमान ससुर जी, ससुर साहब, यानी ससुर साहब एक पिता के समान होते हैं। पिता के समान होते ही मेरे छोटे भैया के ससुर जी यानी पिताजी, ये पवित्र कमाई से कर कमलों द्वारा कुछ वस्त्र, ये 5 वस्त्र व्यास गद्दी के लिए समर्पण करना चाहते हैं। आशीर्वाद तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं तो आपका बच्चा हूं, टिंकू भैया से बड़ा हूं। बेटा कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी बूढ़ा हो, लेकिन पिता के लिए बेटा ही रहता है। तो आशीर्वाद तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप मुझे अपना बड़ा बेटा समझ करके टिंकू से, टिंकू भी तुम्हारा पुत्र के समान है, मुझे अपना बड़ा बेटा समझ करके मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपनी बुलंदियों तक पहुंच सकूं। और इसी के बीच सम्मानी श्रीमान हमारे चाचा जी परम श्रद्धेय श्रीमान चरण सिंह शंकरगढ़ निवासी, ये पवित्र कमाई से कर कमलों द्वारा और ये 5 वस्त्र हमारे लिए ये पैरावनी कर रहे हैं। भगवान कन्हैया एक एक धागे के 100 धागे करके, सोने के धागे करके इनके परिवार में हर हमेशा खुशियां बरसाए और इनका जीवन मंगलमय बने। भैया
और समस्त कलाकारों के लिए, जितने भी मंचासीन कलाकार हैं, सबके लिए इन्होंने वस्त्र दान दिए ही भगवान की मनोकामना पूर्ण करें।